The Science Center and Planetarium is to be built in which city in Rajasthan, according to the Memorandum of Understanding between the National Council of Science Museums and the Government of Rajasthan, यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद और राजस्थान सरकार के बीच हुए समझौता ज्ञापन के अनुसार विज्ञान केंद्र और तारामंडल राजस्थान के किस शहर में बनाया जाना है। एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन फर्स्ट जयपुर, ऑप्शन सेकंड उदयपुर, ऑप्शन थर्ड कोटा या फिर ऑप्शन फोर्थ जोधपुर। एंड द आंसर इज ऑप्शन थर्ड कोटा। एक्चुअली राजस्थान में कोटा में विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण किया जाएगा। एंड एक्चुअली यह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विज्ञान केंद्रों और तारामंडलों में से एक होगा। एंड एक्चुअली केंद्र के निर्माण के लिए राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद यानी कि NCSM और राजस्थान सरकार के बीच 15 फरवरी 2023 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। एंड एक्चुअली भारत में विभिन्न राज्यों में स्थित NCSM के 24 विज्ञान केंद्र या फिर संग्रहालय है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे राजस्थान के बारे में तो एक्चुअली यह क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा भारतीय राज्य है और जनसंख्या के हिसाब से 7वां सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा भारतीय राज्य है और जनसंख्या के हिसाब से 7वां सबसे बड़ा राज्य है। एंड एक्चुअली इसकी प्रमुख विशेषताओं में कालीबंगन और बालाथल में सिंधु घाटी सभ्यता के खंडहर, दिलवाड़ा मंदिर, राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में एक जैन तीर्थस्थल शामिल है। एंड एक्चुअली भरतपुर का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान एक विश्व धरोहर स्थल है जो अपने पक्षी जीवन के लिए जाना जाता है। एंड एक्चुअली राजस्थान 3 राष्ट्रीय बाघ अभयारण्यों सवाई माधोपुर में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, अलवर में सरिस्का टाइगर रिजर्व और कोटा में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व का भी घर है। ग्लोबल टेक समिट दैट इज GTS विल बी हेल्ड इन विच सिटी, यानी कि ग्लोबल टेक समिट GTS के शहर में आयोजित किया जाएगा या फिर ग्लोबल टेक समिट किस शहर में आयोजित हुआ है। एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन फर्स्ट विशाखापट्टनम, ऑप्शन सेकंड बेंगलोर, ऑप्शन थर्ड गुरुग्राम या फिर ऑप्शन फोर्थ दिल्ली। एंड द आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट विशाखापट्टनम। एक्चुअली 2 दिवसीय ग्लोबल टेक समिट 16 फरवरी से विशाखापट्टनम में शुरू हुआ। एंड एक्चुअली 16 और 17 फरवरी 2023 को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 2 दिवसीय ग्लोबल टेक समिट GTS आयोजित हुआ है। एंड एक्चुअली शिखर सम्मेलन के फोकस के प्रमुख क्षेत्रों में स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण, वित्त और फार्मा क्षेत्र शामिल है। एंड एक्चुअली फार्मास्यूटिकल पाठ्यक्रम में तकनीकी प्रगति को एकीकृत करने पर चर्चा करने के लिए 25 से अधिक देशों के लगभग 1000 प्रतिनिधियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश के बारे में तो एक्चुअली यह भारत के दक्षिण पूर्वी तटीय क्षेत्र का एक राज्य है और यह क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां सबसे बड़ा राज्य है और 10वां सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। एंड एक्चुअली गुजरात के बाद भारत में इसकी दूसरी सबसे लंबी तटरेखा है और यह 1 अक्टूबर 1953 को भारत में भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य था और यहाँ का साक्षरता दर 67.41% है और यहाँ के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी है और यहाँ के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर है। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम फॉर फर्स्ट ईयर 2022 to 2026
हाउ मेनी विलेजेस विल बी टेकन अप इन द फर्स्ट फेज ऑफ प्रोग्राम। यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2022 से लेकर 2026 के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी। कार्यक्रम के पहले चरण में कितने गांवों को लिया जाएगा? एंड द ऑप्शंस आर: ऑप्शन फर्स्ट 650, ऑप्शन सेकंड 573, ऑप्शन थर्ड 563 या फिर ऑप्शन फोर्थ 663। एंड द आंसर इज ऑप्शन फोर्थ 663। एक्चुअली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2022 से लेकर 2026 के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2022 से लेकर 2026 के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी है। एंड एक्चुअली 15 फरवरी 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4,800 करोड़ रुपए के वित्तीय आवंटन के साथ वित्तीय वर्ष 2022-23 से लेकर 2025-26 के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम यानी कि वीवीपी को मंजूरी दी है। और यह योजना देश के उत्तरी भूमि सीमा के साथ 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए धन उपलब्ध कराएगी। और पहले चरण में 663 गाँव को कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में तो एक्चुअली बजट भाषण 2022 में इसकी घोषणा की गई थी। और कार्यक्रम में उत्तरी सीमा पर विरल आबादी वाले सीमावर्ती गांवों, सीमित कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे के कवरेज की परिकल्पना की गई है। और इसका उपयोग सभी सीमा रक्षक बलों द्वारा सीमावर्ती गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने और उन्हें आत्मनिर्भर और जीवंत बनाने के लिए किया जाएगा।